काम करते हैं, दैट वी कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। तो बेसिकली जॉइंट वेंचर क्या है, क्यों करते हैं? एक तो देखिए अपने म्यूचुअल फंड के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। दूसरा कह रहा है अग्रीमेंट बेस्ड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स, एक तरह का अग्रीमेंट हो जाता है दो पार्टीज के बीच में ताकि कोई भी कन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़े ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइवेट या पब्लिक के बीच में भी हो सकता है, प्राइवेट या फॉरेन के बीच में भी हो सकता है, फॉरेन या पब्लिक के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप जिस कंपनी के साथ कंफर्टेबल होते हैं उस दूसरी कंपनी के साथ आप क्या कर लेते हैं, फर्म की एक दूसरे की फर्म मिलकर के क्या करते हैं, आपस में फिर काम करते हैं। नाउ ये दो तरीके के होते हैं बेसिकली, पहला होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और दूसरा होता है इक्विटी बेस्ड। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वो होता है जहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि हाँ भाई ये दो फर्म कुछ समय के लिए क्या करेंगे, आपस में काम करेंगे या कोलैबोरेशन करेंगे। और इक्विटी बेस्ड जो होता है जहाँ पर लंबे समय तक आप क्या कर रहे हो, दोनों पार्टीज पूरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ अच्छे से पूरी ओनरशिप के साथ आप उस काम को करते हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कुछ समय के लिए, और इक्विटी बेस्ड हो गया कि जहाँ पर आप ओनरशिप के साथ पूरा लंबे समय तक काम करते हो। अब देखिए पहला हम कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पढ़ लेते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल में बेसिकली होता क्या है, जहाँ पर आपको कोई नई कंपनी हायर नहीं करनी है या क्रिएट नहीं करनी है, आप अलग अलग कंपनीज में बैठ करके आप क्या करते हो, एक अपनी कंपनी को चला रहे हो। यानी कि जैसे मान लीजिए ए है, एक कंपनी का नाम ए है और दूसरी कंपनी का नाम बी है। ठीक है, वो अपनी अपनी कंपनीज में ही बैठे रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे, कोई भी अगर प्रोजेक्ट पे काम करना है तो वो लोग अपनी अपनी कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा कह रहा है ओनली एन अग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर, सिर्फ एक अग्रीमेंट होता है कि हम साथ में मिलकर काम करेंगे, लेकिन वो दो कंपनीज को एक नहीं बनाना। ठीक हो गया। कॉन्ट्रैक्चुअल फिर से बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्चुअल वो कंपनीज होती हैं जहाँ पर दो कंपनीज हैं, दोनों अपनी अपनी कंपनीज में बैठकर ही काम करती हैं। ठीक हो गया, बस एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है कि हाँ जो भी प्रोजेक्ट पे काम होगा वो लोग काम साथ में करेंगे, लेकिन कंपनीज को एक नहीं करेंगे। और इसको हम फ्रेंचाइजी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें तो फ्रेंचाइजी, जैसे मान लीजिए आपने दूसरी कंपनी के साथ फ्रेंचाइजी ले ली, ये भी कहते हैं ना, तो बस वही होता है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। सेकेंड आता है इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड क्या होता है, जहाँ पर आपका जॉइंट ओनरशिप क्रिएटेड होता है। यानी कि मान लीजिए जो दो कंपनीज हैं उन दो कंपनीज को एक कर दिया जाएगा और वहाँ पर ओनरशिप यानी कि जो दो लोग हैं वो मिलकर के क्या बन जाते हैं, ओनर बन जाते हैं उस कंपनी के। जैसे मान लीजिए ए कंपनी थी, बी कंपनी थी, उन दोनों कंपनीज ने अपनी एक कंपनी बनाई और वहाँ पर वो दोनों क्या बन गए, ओनर बन गए। दूसरा कह रहा है कि वो अपना मैनेजमेंट भी आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। यानी कि आपस में जैसे पार्टनरशिप में होता है वैसे ही वो लोग मैनेजमेंट को शेयर कर लेते हैं, जितना भी काम है वो दोनों डिवाइडेड कर लेते हैं। तो तीसरा कह रहा है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए जाहिर सी बात है, अगर वो दोनों ही कंपनी चला रही है, दोनों ही उस कंपनी के मालिक हैं, तो क्या होगा, जितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो भी उन दोनों को ही बेयर करना पड़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। जितनी अथॉरिटी होगी वो भी आपस में क्या हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल फॉर्म थर्ड पार्टी, जहाँ पर क्या करते हैं वो लोग एक थर्ड पार्टी को फॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, बस इतना ही और कुछ नहीं है। फिर से एक बार रिपीट करें, कॉन्ट्रैक्चुअल वो कंपनी होती है जहाँ पर दो कंपनी हैं, वो दोनों ही कंपनी के मालिक अपनी अपनी कंपनी में बैठकर कोई भी थर्ड काम अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो बस उस काम को पूरा करते हैं, लेकिन वो एक कंपनी खड़ी नहीं करती। लेकिन अगर हम इक्विटी बेस्ड की बात करें तो यहाँ पर दो कंपनीज हैं, वो दो कंपनीज के मालिक एक थर्ड कंपनी बनाकर तीसरी कंपनी बनाते हैं, एक अलग से कंपनी बनाते हैं, जिस कंपनी में वो दोनों ही मिलकर के क्या बनते हैं, ओनर बनते हैं। और उस कंपनी में जितना भी मैनेजमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, अथॉरिटी होगी, वो सब आपस में मिलकर शेयर करते हैं और एक साथ मिलकर उस कंपनी को रन करते हैं। ठीक है, तो दैट वी कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बेसिकली क्या है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग या दो से ज़्यादा फर्म एक साथ मिलकर के काम करती है, दैट वी कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर। ठीक हो गया। अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा देखिए इसमें
इसमें इंडियन इकोनॉमी का आपको फ्लो चार्ट दिया है। मैं थोड़ा सा आपको ये फ्लो चार्ट बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, मैं रिमाइंड करा रही हूँ चीज़ें ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। सबसे पहले है इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर स्टार्ट होता है आपका इंडियन इकोनॉमी, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये दो तरीके के सेक्टर में काम करती है, एक तो होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। ठीक हो गया। अब हमने पहले पब्लिक सेक्टर पढ़ा था। पब्लिक सेक्टर में भी कितने तरह की होती है? पब्लिक सेक्टर 3 तरह की होती है। पहला है डिपार्टमेंटल, दूसरा है पब्लिक कॉरपोरेशन, ठीक है, और तीसरा क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में बता चुकी हूँ, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम होता है, जैसे कि रेलवे, टेलीफोन्स, पोस्टल, टेलीग्राम्स, डिफेंस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा होता है पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन जहाँ पर कुछ एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? जैसे LIC हो गई, RBI हो गई, एयर इंडिया हो गई, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। थर्ड हमने पढ़ा था गवर्नमेंट कंपनी, एक ऐसी कंपनी जहाँ पर वो क्या गवर्नमेंट क्या करती है? प्राइवेट सेक्टर से कुछ शेयर ले लेती है, ठीक है, 51 या 51% से ज़्यादा शेयर ले लेती है और उसके साथ टाई अप करती है और उसे ओन एंड कंट्रोल करती है, ठीक है। उन कंपनीज को बोला जाता है गवर्नमेंट कंपनीज। इनके अंदर आ जाता है जैसे कि सेल हो गया, BHEL हो गया, गेल हो गया, ये सब कंपनीज उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पब्लिक सेक्टर कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में देखिए आपको कौन कौन से आ जाते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप, ये हम पिछले वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर सोल प्रोप्राइटर क्या क्या होगा? जैसे लोकल रिटेलर होते हैं, ब्यूटी पार्लर्स हो गए, टेलरिंग हो गए, स्टेशनरी हो गई, ये सब आपके सोल प्रोप्राइटर यानी कि अकेले जो सोल है, इंडिविजुअल जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनका अपना खुद का बिजनेस है और उनके दूसरे या तीसरे से उनका कोई लेना देना नहीं, ठीक है, उन्हें बोला जाता है सोल प्रोप्राइटर। फिर होता है दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग या फॉर्म आपस में मिलकर के काम करते हैं। इनके आ जाते हैं अंदर जैसे कि CA फॉर्म्स हो गए, लॉज फॉर्म्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ये पार्टनरशिप में आ जाते हैं। तीसरा होता है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। यहाँ पर क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस जो आपके घर से चला रहा है, जैसे आपका फैमिली का जो बिजनेस है, जैसे मान लीजिए आज मैंने चलाया, कल मेरे बच्चों ने, फिर कल उनके बच्चों ने, कल उनके बच्चों ने, यानी कि फैमिली के जितने मेंबर्स होंगे उसी फैमिली बिजनेस को रन करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आ जाते हैं आपका एनी बिजनेस हैविंग एंस्टियल प्रॉपर्टी, जो भी आपकी पूर्वजों की प्रॉपर्टी से बनाया गया जो बिजनेस होता है उसे बोला जाता है जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस। फिर आ जाता है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैं अभी ये बता चुकी हूँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जहाँ पर कुछ लोग मिलकर के क्या करते हैं? एक सोसाइटी को जनरेट करते हैं और सोशल वेलफेयर करते हैं। वो अलग अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे कि आपकी होती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, हाउसिंग, क्रेडिट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, ये सारी ही कोऑपरेटिव आपकी किसमें आ जाती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और ये सारी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक में मैं आपको बता चुकी हूँ जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर के स्टॉक में क्या कर रहे हैं? स्टॉक कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। उसके अंदर भी आपका क्या आ सकता है? जैसे बड़े बड़े होटल्स हो गए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो गए, ठीक है, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, ये सारी आ जाती है जॉइंट स्टॉक में। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीनेशनल कंपनी। अभी हमने MNC पढ़ा था ना, MNC क्या है? ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर आता है। तो MNC क्या है? एक ऐसी कंपनी, ग्लोबल कंपनीज, जो क्या होता है जिसका हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है और बाकी कंपनीज में उसकी ब्रांचेज होती हैं और वो कंपनीज किसके द्वारा रन की जाती हैं? हेडक्वार्टर्स के द्वारा रन की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि वो कंपनीज कौन कौन सी होगी? आपकी रिलायंस हो गई, कोक हो गई, हिंदुस्तान हो गया, कैडबरी हो गया, नाइकी हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा फर्म्स एक साथ मिलकर के काम कर रही हैं, ठीक है। वो 2 तरह से होती है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस और इक्विटी बेस्ड। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस क्या होता है? जहाँ पर 2 कंपनी अलग अलग अपने कंपनी से बैठ करके कोई भी प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ठीक हो गया। इक्विटी बेस्ड क्या होता है? एक ऐसी 2 कंपनीज
जिसके पार्टनर्स एक नया फर्म खोलते हैं और फिर उसकी ओनरशिप को संभालते हैं, इक्वली वो लोग सब चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? पीपीटी। पीपीटी क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यहाँ पर क्या हो रहा है? गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही आपस में मिलकर के क्या करते हैं? कंपनी को रन करते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मान लीजिए प्राइवेट क्या करता है, एक हॉस्पिटल को बना रहा है, बिल्डिंग पे खर्चा करता है और गवर्नमेंट उस बिल्डिंग को क्या कर लेती है? लीज कर लेती है, रेंट पे ले लेती है और फिर रेंट में लेने के बाद उस हॉस्पिटल के अंदर जितना भी खर्चा होगा वो सब कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। लेकिन उस बिल्डिंग का जितना भी रेनोवेशन होना है, जितनी तोड़ फोड़ होती है, किसी भी चीज़ें की ज़रूरत होती है, पैसा लगाना है, तो वो सब चीज़ों का काम कौन करता है? प्राइवेट सेक्टर करती है। तो दोनों ही मिलकर के काम करते हैं आपस में, ठीक है। और जिस गवर्नमेंट इसलिए काम कर रही है क्योंकि क्या हो सके, सोशल वेलफेयर हो सके, लोगों की भलाई के लिए वो क्या करती है? लीज करती है किसी भी चीज़ को, ठीक है, यानी कि प्राइवेट के साथ काम करती है। So with this we have complete all the topics. I hope you have understood very nicely. If you have any of the doubt, you can ask any of the question in the comment box. ठीक है, मैं definitely उसका आंसर दूँगा। Thank you, bye bye. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with the next chapter. Bye bye.